हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हेयर गाइस। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे टेलीग्राम पे, फिर से उसी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। प्रैपोजिशंस की एरर फाइंड आउट करनी है और मैं इसमें लगभग जो है काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रैपोजिशंस को लेके कि प्रैपोजिशन में एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसके अंदर जो है आप फाइंड आउट टोटल कर सकते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं। 32 में 4 क्वेश्चन है, 4 में मुझे बताना है कहाँ पे रॉन्ग प्रैपोजिशन आई है, और यहाँ पे फिक्स प्रैपोजिशंस में ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि आप, और यही एग्जाम ओरिएंटेड है गाइस। कोई भी एग्जाम जो है आपको बेसिक प्रैपोजिशन पूछता ही नहीं है। दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द फिक्स प्रैपोजिशन। दे गोना आस्क यू जेलस ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज विद, दीज काइंड ऑफ, बोस्ट ऑफ, तो ऐसे कई टाइप ऑफ वो पूछता है। तो पहले से शुरू करते हैं। स्मैक ऑफ, स्मैक ऑफ सही है कि नहीं? रेकलेसनेस होता है, लापरवाही करना। तो स्मैक ऑफ का मतलब होता है गाइस, जब अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ से स्मेल आना। स्मेल का मतलब बदबू नहीं, स्मेल का मतलब एक फीलिंग आना, एक वाइब्स आना। जिसको मैं बोलूँ तो स्मैक का मतलब एक वाइब्स, सुना है, जो एक तरीके से फीलिंग्स आती हैं। तो स्मैक ऑफ रेकलेसनेस मतलब उसके कंडक्ट से एक वाइब्स आती है कि वो एक रेकलेस है। तो स्मैक ऑफ जो है वो इंग्लिश में सही लाइन है, तो ये मेरा जो है ये सही है। स्मैक ऑफ रेकलेसनेस जो है वो सही है। स्मैक्ड ऑफ ही बोलते हैं, फील आना, वाइब्स आना। कॉन्ड्यूसिव के साथ टू आता है। कॉन्ड्यूसिव मतलब होता है फेवरेबल। ये वर्ड भी याद रखना, वो कैब में बड़े इंपॉर्टेंट है। द एनवायरमेंट इज कॉन्ड्यूसिव टू स्टडीज, द एनवायरमेंट इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट, द एनवायरमेंट इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू क्राइम। तो कॉन्ड्यूसिव के साथ टू लगाना बिल्कुल सही है। कॉन्ड्यूसिव मतलब फेवरेट और अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट। अब यहाँ पे आया हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट आउट फॉर दिस जॉब। कट आउट फॉर का मतलब होता है गाइस इंग्लिश में सूटेबल, यानी अगेन मैं बोलूंगा एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका सही है। कट आउट फॉर दिस जॉब ये भी सही है, यानी सूटेबल होना। लास्ट में देखिए वो एग्जल्ट, एग्जल्ट मतलब होता है किसी चीज पर बहुत खुश होना। तो अगर आप विक्ट्री पे खुश हो तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ही एग्जल्टेड ऑन द विक्ट्री, नहीं, ये आएगा एट द विक्ट्री। यहां पर क्या आएगा? ही एग्जल्टेड एट द विक्ट्री। तो यानी हमें हमारी एरर मिल गई फर्स्ट पार्ट में। वो क्या एरर है? एग्जल्टेड एट द विक्ट्री। ठीक है, सो एरर मिल गई हमें फर्स्ट में। सेकंड में चलते हैं गाइस। यहां पर ये ध्यान रख लेना, एग्जल्टेड ऑन नहीं, एग्जल्टेड एट। चलिए, ये मैंने बहुत एग्जाम में देखा है। देयर इज नो एक्सेप्शन। कई बार लोग बोल देते हैं फॉर दिस रूल, एक्सेप्शन टू दिस रूल ही होता है, ये ध्यान रखना। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस, यानी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लाइन बिल्कुल सही है। योर स्टोरी इज डिवॉइड ऑफ ट्रूथ, ये भी बहुत फेमस लाइन है। डिवॉइड ऑफ मतलब ब्लैंक, यानी जिसमें कोई सेंस ना हो, या अगर मैं बोलूँ जिसमें कोई सॉलिडनेस ना हो। डिवॉइड ऑफ आइडियाज, जिसके पास कोई आइडिया ना हो। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। चलिए, इन्फॉर्म द पुलिस। अब कई बार क्या होता है, लोग इन्फॉर्म के साथ टू बोल देते हैं, जो कि गलत होता है गाइज। ये ऑर्डर, इन्फॉर्म, इनके साथ कभी कोई प्रैपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखना। ऑर्डर, इन्फॉर्म हो गया, ठीक है ना, तो इनके साथ कोई प्रैपोजिशन नहीं आती। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट, ये लाइन भी सही है। यानी लास्ट में कुछ गड़बड़ है। अब लास्ट में क्या गड़बड़ है गाइज? वैसे तो देखिए प्रपोज के साथ कोई भी प्रैपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखना। प्रपोज के साथ कोई भी प्रैपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, नो प्रैपोजिशन। बट अगर प्रपोज का मतलब हो ऑफर फॉर मैरिज या फ्रेंडशिप, ऑफर फॉर मैरिज या फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ध्यान रखना फिर वो टू प्रैपोजिशन लेता है। ठीक है, फिर टू प्रैपोजिशन आएगी। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, आई प्रपोज्ड हर, नी, आई प्रपोज्ड टू हर। अगर मैंने किसी को प्रपोज करा मैरिज के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, तो आई प्रपोज्ड हर नहीं होगा, आई प्रपोज्ड टू हर होगा। तो यहां पर जो है इस लाइन में गड़बड़ है। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही प्रपोज्ड टू मी, ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो है वो टू आएगा, ये प्लीज याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमें एरर मिल गई, इसमें एग्जल्टेड ऑन और यहां प्रपोज्ड टू। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। एक मिनट, हाँ जी, आ जाते हैं। हिज ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क। अब देखिए, मेड ऑफ होता है जब कोई एक ही चीज से बनी हो और उसी की दूसरी चीज बन जाए, ठीक है ना। द टेबल इज मेड ऑफ लेग, सॉरी, द टेबल इज मेड ऑफ वुड।
यानी लकड़ी का टेबल है, लकड़ी से ही बना है, तो ये मेड ऑफ आएगा। और गाइज मेड फ्रॉम होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मेड फ्रॉम क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तब आता है फ्रॉम। दोबारा सुन लीजिए, मेड ऑफ होता है जब एक ही चीज से दूसरी चीज बनती है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जब पता ही ना लगे कि पुराना उसका रूप क्या था, उसका आकार क्या था, तो वो फिर फ्रॉम आ जाएगा। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। चलिए ध्यान रखिएगा, इंक वर्ड के साथ जैसे हम बोलते हैं राइट इन इंक, ध्यान रखिएगा इंक वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन आती है, ये ध्यान रखना। राइट विद पेन हो सकता है, ठीक है, और राइट इन इंक होगा। राइट विद पेन और राइट इन इंक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए राइट, अगर मैं बोलूं राइट, यहां पर क्या आ जाएगा? यू मस्ट साइन इन इंक। विद इंक नहीं, इंक वर्ड के साथ प्रेपोजिशन आती है इन। इसका मतलब यहां पे हमें एरर मिल गई गाइस, यहां पे विद नहीं आएगा, इन आएगा, तो ये पार्ट मेरा गलत हो चुका है। चलिए ही कम्स ऑफ, गाइस कई बार लोग बोलते हैं कम फ्रॉम, कम फ्रॉम नहीं होता, कम्स ऑफ। कम्स ऑफ का मतलब ही होता है बिलोंग टू। कम्स ऑफ का मतलब क्या होता है? बिलोंग टू, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, ही कम्स ऑफ अ वेल्दी फैमिली, यानी वो एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट वन देखिए, पर्टिनेंट के साथ टू बहुत एग्जामों में आया हुआ है गाइस, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। मैं कहूँगा प्लीज टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर पर्टिनेंट टू दी केस। गाइज आई हैव सीन लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल एंड डूइंग लॉट ऑफ अदर स्टफ्स दे आर नॉट पर्टिनेंट टू दी सब्जेक्ट। 1 घंटे के वीडियो में 1000 तो इधर उधर की बातें होंगी, ये होंगी, देन दे विल गिव यू वन क्वेश्चन एंड यू विल बी वेरी मच हैप्पी, यू नो, सॉर्टिंग आउट दैट क्वेश्चन एंड वाह वाह, मतलब देर इज अ शिट गोइंग ऑन। आई पर्सनली फील देर इज अ शिट गोइंग ऑन द यूट्यूब चैनल्स, यू नो। कई जगह मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जस्ट यू नो दे आर ट्राइंग टू बिफूल द कस्टमर। चलिए गिव मी एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट टू दी केस। पर्टिनेंट के साथ टू आता है, पर्टिनेंट मतलब होता है रेलिवेंट। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट। इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है जर्मेन। प्लीज टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर जर्मेन टू दी क्लास। GERMANE, बड़ा फेवरेट वर्ड है मेरा भी, ठीक है ना। प्लीज टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर जर्मेन टू दी क्लास, विच आर रेलिवेंट टू दी क्लास, विच आर पर्टिनेंट टू दी क्लास। चलिए इसका मतलब हमें एक एरर मिल गई, वो है ये वाली, ये भी सही, ये भी सही और ऊपर भी सही। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 में। 31 में क्या है गाइस? द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेटेड विद द हार्ड वर्क डन बाय अस। रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेटेड विद द हार्ड वर्क डन बाय अस, यानी कमेंसुरेट के साथ जो है वो विद आता है। कमेंसुरेट मतलब होता है इक्वल, बराबर का होना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार द वे यू नो आई एम हेल्पिंग यू आउट, या ऐसे मैं बोलूँ माई सैलरी इज नॉट कमेंसुरेटेड विद द हार्ड वर्क दैट आई एम डूइंग। माई सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद द हार्ड वर्क दैट आई एम डूइंग। मेरी सैलरी मेरे हार्ड वर्क के बराबर नहीं है। तो कमेंसुरेट मतलब इक्वल, और कमेंसुरेट के साथ विद ही चलता है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। मोहन हैज़ अ हैबिट ऑफ टर्निंग अप एट एन ओड आवर। टर्न अप होता है अपीयर होना अनएक्सपेक्टेडली, अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। कई बार होता है यार, कुछ होता है घर में, कई बार मेहमान बड़े क्या होते हैं, दे टर्न अप एट अ वेरी वेरी रॉन्ग टाइम। हमारा दोपहर सोने का टाइम होता है एंड दे टर्न अप। टर्न अप मतलब ऑफिस बॉय डिड नॉट टर्न अप टुडे, तो ऑफिस बॉय आज नहीं आया। मोहन की हैबिट है वो हमेशा ऑड आवर पे टर्न अप करता है, यानी अपीयर होना और अनएक्सपेक्टेडली। ये लाइन बिल्कुल सही है, ये भी सही लाइन है, ये भी सही लाइन है। स्लेवरी वॉज नॉट डन अवे विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको हम बोलते हैं डू अवे विद। डू अवे विद की थर्ड फॉर्म है डन अवे विद, ठीक है ना। इसका मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। डू अवे विद का मतलब क्या होता है गाइस? गेट रिड ऑफ। वी मस्ट डू अवे विद कोरोना वायरस, हमें कोरोना वायरस से छुटकारा पाना है जल्दी से जल्दी। वी मस्ट डू अवे विद कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, डॉरी सिस्टम। वी मस्ट डू अवे विद ऑल काइंड ऑफ यू नो वाइसेस इन द सोसाइटी। जितनी भी बुराइयां हैं उनसे सबसे हमें डू अवे विद करना है, यानी छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डू अवे विद का मतलब क्या है? गेट रिड ऑफ। अब इसका मतलब डी में कुछ एरर है। अबाइड के साथ अगर बाय आ जाता है तो ये होता है रूल्स का पालन करना,
रूल्स को फॉलो करना। यू मस्ट अबाइड बाय ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, बोलते हैं ना अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। तो अबाइड बाय का मतलब होता है रूल को फॉलो करना। और गाइज हम इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हम हर जगह अबाइड बाय लगा देते हैं। यहाँ पर लिखा है ही विल अबाइड बाय हिज फ्रेंड, यहाँ पे रूल पालन नहीं करा रहे, यहाँ पर वो अपने दोस्त का साथ देगा और हर हर मुसीबत में साथ देगा। और अगर कोई किसी का साथ देता है तो हम बोलते हैं ही इज़ अबाइड विद। अबाइड विद का मतलब होता है गाइज किसी का साथ देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना और किसी को क्या करना गाइज, सपोर्ट करना। तो क्या होता है नॉर्मली पीपल जो है ना, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अबाइड बाय तो जानते हैं अबाइड बाय, सो दे जस्ट गो सिंपली विद द अबाइड बाय एंड सेइंग ये तो गलत नहीं है। सो बहुत जगह इधर उधर गलत करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे 31 में जो आएगा वो आएगा डी फॉर दिल्ली। अब एक बार आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पर था गाइज साइन इन इंक, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया अबाइड विद। बाकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे, आ जाते हैं गाइज। हाँ जी आ जाइए। इसमें देखते हैं गाइस द मेडिसिन क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज, क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योर्ड ऑफ ही बोलते हैं हम, मेडिसिन ने उसको उसकी डिजीज से क्योर कर दिया तो क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज बिल्कुल सही है। तो 28 में ए जो है वो बिल्कुल सही है। ये वाला पेपर ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, इंसिस्ट के साथ ऑन ही आता है और ऑन के बाद ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ये ध्यान रखना। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है ये। चलिए तो ये यानी इसका मतलब करेक्ट आंसर है। अगर मैं बोलूँ हिज वाइफ इंसिस्टेड ऑन हिज लीविंग द प्लेस एट वंस, उसकी वाइफ ने उसको इंसिस्ट करा कि वो ये प्लेस छोड़ के जल्दी चला जाए, ये बिल्कुल ठीक है। और इग्नोरेंट ऑफ ही बोलते हैं गाइज, आई एम इग्नोरेंट ऑफ माई ब्रदर्स मिसकंडक्ट, यानी मैं अपने ब्रदर के मिसकंडक्ट पे ध्यान नहीं देता हूं। इसको हम कई बार ये भी बोलते हैं ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब भी होता है ध्यान ना देना, ब्लाइंड टू का मतलब भी होता है ध्यान ना देना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका मतलब अगर मैं लूँ तो यहाँ पर इग्नोरेंट ऑफ भी सही है, इंसिस्टेड ऑन भी सही है, क्योर्ड ऑफ भी सही है। तो ये गेज्ड के साथ इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, गेज एट होता है। वाई आर यू गेजिंग एट मी, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो गेजिंग ओवर नहीं होता, गेज एट होता है, ये ध्यान रखना। ही गेज्ड एट द ब्यूटिफुल सीनरी, गेज मतलब घूरना, स्टेयर करना टाइप में, या कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट समथिंग। तो यहाँ पे हमें एरर मिल गई, वो क्या है, एट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस। नेक्स्ट में क्या है, ही रिमाइंडेड मी ऑफ हिज प्रॉमिस, रिमाइंड के साथ ऑफ ही चलता है, ही इज रिमाइंडिंग मी ऑफ माई प्रॉमिस, तो रिमाइंडेड ऑफ चलता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर मैं बोलूँ, मैंने एक चीज़ बता रखी है, डाइड ऑफ होता है अगर कोई डिजीज से मरता है, ध्यान रखिएगा। डाइड ऑफ होता है गाइस अगर कोई डिजीज से मरता है, बीमारी से। और डाइड फ्रॉम होता है अगर कोई ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग इनसे मरता है। ओवर ड्रिंकिंग से मरता है और ओवर ईटिंग से मरता है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, डाइड फ्रॉम। दोबारा देख लेना, यहाँ पर डाइड ऑफ ओवर ईटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। यहाँ पर क्या आएगा, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें हमारी एरर भी मिल गई है। डाइड, अगर डाइड ऑफ लगाता तो यहाँ पे कोई बीमारी होती तो लगाता। डाइड ऑफ सॉरी, डाइड ऑफ आ सकता है कैंसर के साथ, बीमारी के साथ, शेम के साथ, ग्रीफ के साथ, इसमें आता है ऑफ। ठीक है, अगर बोलूँ तो डिजीज़ के साथ, तो इनके साथ ऑफ आता है। बाकी ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग में आपका फ्रॉम आता है। ये एरर मिल गई, यहाँ पे आप फ्रॉम लगा दीजिए। चलिए अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है वाइज मैन विल नॉट बोस्ट ऑफ। ये एरर अभी मैंने देखी है, क्या कहते हैं, आपके टीचिंग एग्जाम में देखी है, आपके पीआरटी में। तो बोस्ट ऑफ आता है, बोस्ट ऑफ मतलब डू नॉट बोस्ट ऑफ योर सेल्फ, अपनी डींगे मत हाको। बोस्ट के लिए एक वर्ड और हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैग, डू नॉट ब्रैग अबाउट योर सेल्फ, अपनी ज़्यादा डींगे मत हाको, ठीक है ना।
ज़्यादा है तो जो जो है यार वो पता लग जाता है, ठीक है। तो डू नॉट बोस्ट ऑफ योर सेल्फ। और हिंडर का मतलब रोकना होता है, हिंडर हो गया, प्रोहिबिट हो गया, ठीक है ना, एब्सटेन हो गया, स्टॉप हो गया। इसके साथ हमेशा फ्रॉम प्लस आईएनजी ही आता है। इसके साथ क्या आता है गाइस, फ्रॉम प्लस आईएनजी, ये ध्यान रखना। तो गाइस इस तरीके से हमने ये आंसर्स देख लिए जो हमारे क्या कहते हैं प्रेपोजिशंस के थे। एक बार इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर एट आएगा और यहाँ पर आपका जो है डाइड फ्रॉम आएगा। तो ये मैंने आपको प्रेपोजिशन एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। और आज हम इतना ही करते हैं गाइस, इतना ही है मेरी तरफ से आज आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ दीपक, माय चैनल नेम इज़ English Nuts and Bolts. Please spread it to other people. I am uploading very good content for all of you, very good information to all of you, and the purely exam oriented questions I am trying to give you guys. Okay, follow my Telegram channel as well, English with discussion with Deepak sir. Okay, so thank you so much. Bye bye.